अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम अपने अमेरिका ट्रिप से वापस आ गए हैं और कनाडा में अभी हमारी वेकेशन जो है इट्स स्टिल गोइंग ऑन। 2 हफ्ते रह गए हैं अब वापस जर्मनी जाने में। अब साल बाद मैं दोबारा कनाडा गई थी तो मेरी लिस्ट में काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने लाजमी खानी थी वहाँ से। एक तो टिम हॉर्टन्स से मैंने लाजमी बेगल खाना था, दूसरा एक आइसक्रीम है, क्या नाम था, डेयरी क्वीन की, और तीसरा जो है वो फ़नल केक। और बाकी चीज़ें तो मैंने ख़ैर इस ट्रिप में खा ली थी। अब एक चीज़ रहती थी वो थी पुटीन। और ये जो है फिर हम लोग ऐसे ही रैंडमली बाहर गए थे इज़ना के लिए कुछ पिक करना था खाने के लिए। तो पास ही मुझे नज़र आ गया वेंडीज़, और वेंडीज़ से मुझे लैला ने बताया था कि पुटीन जो है बहुत अच्छी मिलती है। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं पुटीन भी ले लेती हूँ, और शुक्र है मैंने उस दिन खा ली क्योंकि उसके बाद जो है हमारा उस तरफ चक्कर ही नहीं लगा। अगर लास्ट टाइम से कंपेयर किया जाए तो इस पर हम लोगों ने कम ही बाहर से खाया, ज़्यादा हमने घर पे ही खाया था। बट एटलीस्ट मेरी एक साल से जितनी भी क्रेविंग्स थी वो तो फुलफिल्ड हुई। तो ये जो लास्ट 2 वीक्स हैं इनमें एक फ़ैमिली पिकनिक भी रखी हुई थी, तो वो थी नियाग्रा में। नॉर्मली हमारे घर से वहाँ तक 2 आवर्स लगते हैं, लेकिन उस दिन इतनी ट्रैफिक थी कि 4 घंटे लग गए हमें वहाँ जाते। तो ख़ैर अब हम लोगों ने बीच में से ना एक और रास्ता चूज़ किया। हमने कहा शायद यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएँ। तो रास्ते में हमें यहाँ पे एक स्पॉट नज़र आया जो कि दूर से ही देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमने कहा चलो अब लेट तो हो ही गए हैं तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी रुक जाते हैं। और ये स्पॉट बिल्कुल रोड के ऊपर ही था। लाइक 1-2 पार्किंग के स्पॉट्स थे वहाँ पे, जहाँ पे कार खड़ी कर सकते थे, लेकिन लोग इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, जो भी पास से गुज़रा था वो रुक रहा था ये स्पॉट देखने के लिए। वहाँ पे वैसे इतना रश था, पहले हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी तो हमने लोकेशन जो है वो सेव कर लिया। हमने कहा वापसी पे चलेंगे, तो हमने माइंड बना ही लिया था। तो उसी वक्त 2 गाड़ियाँ जो हैं वो उधर पार्किंग से निकल रही थी, तो हमने कहा चलो अब पार्किंग फ्री हो रही है तो देखते हुए ही जाते हैं। व्यू बहुत प्यारा था, मैंने व्लॉग के लिए भी कैप्चर कर लिया। फिर बस हम लोग वहाँ से जल्दी से निकले। इज़ना को भी हमने कार से नहीं निकाला था, हमने कहा कि बस 1 सेकंड के लिए हमने रुकना है और फिर हमने आगे चलना है क्योंकि बाकी फैमिलीज़ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। तो जिस टाइम हम लोग वहाँ पहुँचे तो खाना जो है वो सर्व हो रहा था और सब ने बस जल्दी से खाना अपनी प्लेट्स में डाला और खाने लग गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल टाइम जो है वो माइंड में रख के घर से निकले थे, लेकिन उससे भी डबल टाइम लगा, तो अब तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। एक टाइम पे हमने सोचा भी चलो हम लोग शायद कहीं रास्ते में रुक के कुछ ले लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, इस तरह जो है भूख ख़राब हो जाएगी और पिकनिक पे भी तो इतने मज़े मज़े के खाने मिलने हैं, तो फिर अब डायरेक्ट जाके खाएंगे। मैंने जाते साथ ही इज़ना को थोड़ा बहुत खाना खिलाया क्योंकि उसे तो सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो इस वजह से मैं खाना भी नहीं सही तरह से रिकॉर्ड कर सकी, कुछ भी नहीं। तो सायरा ने पहले ही खाना जो है अपना खा लिया था। फिर मैंने उसे कैमरा पकड़ाया, मैंने कहा चलो आज जो है मेरी तरफ से व्लॉगिंग आप करना। तो आज के व्लॉग का क्रेडिट जो है वो भी सायरा को ही जाता है क्योंकि ज़्यादातर क्लिप्स जो हैं वो उसने ही कैप्चर किए थे। मैं भी फिर उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स थी क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है वीडियोस कैप्चर करना। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी बहुत व्लॉगिंग से मुझे छुट्टी मिल गई। अब इतनी लंबी ड्राइव करके सब आए हैं तो ऑब्वियसली खाना भी ठंडा था, तो इस वजह से साथ साथ ही खाना गर्म भी हो रहा था। He spoiled me when I was watching it at season 2, and he said that Ellie Hush read it. I don't know how to so I don't know. Just like the manga. Just ends there. वैसे उस दिन वेदर इतना अच्छा नहीं था क्योंकि पहले तो हवा भी काफ़ी चल रही थी, ठंड भी थी, उसके बाद फिर बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी ये पिकनिक वाली जगह जो है इस पे इतने लोग थे, इतनी और फैमिलीज थी जो पिकनिक कर रही थी। हमने तो टेंट भी लगा लिया था बारिश से बचने के लिए, लेकिन इज़ना को बारिश जो है वो बहुत पसंद है, ऊपर से उसे अम्ब्रेला भी मिल गई और वो भी उसके ड्रेस के साथ मैचिंग। तो वो तो सारा टाइम जो है वो अम्ब्रेला के साथ खेलती रही। जैसे मैंने बताया वैसे तो टेंट लगा हुआ था बारिश से बचने के लिए, लेकिन हम भी बारिश से ना बच सके क्योंकि बार बार इज़ना के पीछे भागना पड़ रहा था। अभी तो फिर भी इज़ना अम्ब्रेला के साथ खेल रही है, उसके बाद उसकी जो हरकतें होंगी वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। खाना अब सब खा चुके थे, साथ अब चाय बन रही थी और स्वीट में मानी खाला ने कॉफ़ी केक बनाया था, और भी आई थिंक कुछ मिल रहा था बट मैंने यही खाया। इसको समझाओ फिर देख रही पागल बनी रो रही है।
Das reicht jetzt. सारी गीली हो गई ये चार। इज़ना की हरकतें यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो रेन को इतना इंजॉय कर रही थी कि वो बार बार जो है वो रेन में मतलब ग्रास पे लेट रही थी, इधर उधर रोल हो रही थी और उसे मज़ा आ रहा था और हम लोग उसके पीछे भाग रहे थे। वो इसको और ज़्यादा इंजॉय कर रही थी कि सब मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं किसी के हाथ नहीं आ रही। और इज़ना के सारे कपड़े जो हैं वो वेट हो गए थे। फिर मैंने इज़ना को चेंज कराया। उसके बाद फिर हमने कहा जिस जगह पे हम आए हैं उसको तो विज़िट करें, क्योंकि अब बारिश भी रुक गई थी तो इस वजह से फिर हमने कहा चलो वॉक करते हैं, साथ ये पार्क जो है ये देखते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क था ये, तो एक जगह पे हम लोग रुक के वहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई। यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा था। अभी तो हमने मुझे लगता है एक साइड ही देखी थी पार्क की, पूरा राउंड भी ना मैं लगा सकी, लेकिन जितना मैंने देखा था प्यारा पार्क था और अगर अच्छा वेदर होता तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा इंजॉय करना था। सो पिक्चर्स बनाने के बाद अब टाइम था वाइंड अप का। अब हम लोगों ने घर जाना था। खैर बाकी सबका तो ये प्लान था। हमारा प्लान अभी फाइनल नहीं था, क्योंकि हमने पहले से माइंड बनाया था कि अगर हम लोग नियाग्रा जा रहे हैं तो इस बार नियाग्रा सिटी भी मैंने देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो हम देख ना सके। नियाग्रा फॉल्स देखा था बस, सिटी हम लोग पता नहीं फिर क्यों नहीं गए थे, आई थिंक लेट हो गया था। और इस बार मैंने पहले से माइंड बनाया था कि मैंने यहाँ जाना है, तो मैंने फिर पूछा कि अगर हम लोग किसी और दिन का प्लान बना सकते हैं तो बना लेते हैं। लेकिन फिर सबने ये कहा कि कौन सा रोज़ रोज़ यहाँ आया जाना है, जिस तरह आज ट्रैफिक थी, क्या पता आगे जाके फिर इतनी ट्रैफिक मिले। 4 घंटे का सफ़र है, तो हम लोग अब पास आए हैं तो फिर देखते हुए जाते हैं। वैसे प्लान तो हमारा ये था कि हम लोग बस छोटा सा ही एक राउंड लगाएंगे, क्योंकि उस दिन इज़ना का स्ट्रॉलर भी हमारे पास नहीं था। तो हमने कहा कि इज़ना इतना ज़्यादा पता नहीं चल लेगी, अभी पिकनिक से भी थकी हुई आई है, उसने सोई भी नहीं थी उस दिन, क्योंकि पूरा सफ़र जो है इज़ना जागते हुए गुजारती है और जब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुंचते हैं उस वक्त इज़ना सो जाती है। तो उस दिन भी ऐसे हुआ था कि 4 घंटे का सफ़र था, तो मुझे था कि इज़ना इसमें सो लेगी, अपनी नींद पूरी कर लेगी, लेकिन नहीं, वो तब जाके सोई है जब हम लोग पिकनिक स्पॉट पे ऑलमोस्ट पहुंच गए। बस पार्किंग जो है वो हम लोग ढूंढ रहे थे, तो इसलिए फिर थोड़ा सा ही सोई थी, फिर उठ गई। अच्छा, ये वाली जो जगह है क्लिफ्टन हिल, ये मुझे पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस में शो हुई थी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो ये मैंने सेव की हुई थी। मैंने कहा था ये वाली जगह जो है ये मैंने लाजमी देखनी है। लेकिन यहाँ पे इतना रश था कि हम लोगों ने कोई राइड वगैरह तो हम लोगों ने नहीं ली, बट एक बार जो है ये सारा देख लिया है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह आइडिया हो गया है कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और फिर और तरह से बंदा प्लान करके जाता है। No, Jack, you can do it. आप लोग को बता के एज़ यू कैन हियर कि बहुत ही लाउड जगह थी, बहुत ज़्यादा शोर था और बहुत ज़्यादा लोग थे, जिनमें से एक से इज़ना ने ये बैलून ले लिया है। बल्कि उस बच्चे की मामा ने इज़ना को ख़ुद बैलून दिया है, क्योंकि बैलून्स जो हैं वो तो इज़ना की वीकनेस है। फिर बस पूरा रास्ता जो है इज़ना बैलून को लेके फिरती रही। आई थिंक जब हम लोग बस वापस जाने लगे थे, कार की तरफ जा रहे थे, फिर इसने कहीं बैलून जो है वो घुमा दिया है। लेकिन उस वक्त फिर हमें था कि कोई बात नहीं, अब इसने कार में बैठ के मुझे था कि अब सो जाएगी, इतनी नींद आई है, इतना चली है इतना थक गई होगी। फिर हम लोग डायरेक्ट जो है वो नियाग्रा फॉल्स की तरफ चलते हुए गए और नियाग्रा फॉल्स पे भी इतना रश था, लास्ट टाइम इतना नहीं था जब हम आए थे। तो आई थिंक इसकी रीज़न ये थी कि अगले दिन जो है वो कनाडा डे था, तो रात को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं फायरवर्क्स होने थे, तो शायद इस वजह से इतना ज़्यादा रश था। फिर यहाँ से भी हम लोग जल्दी ही निकल आए, बस 1-2 पिक्चर्स बनाए हम लोगों ने। उसके बाद फिर हमने कहा चलो अब वापस चलते हैं। उधर से अच्छा ये वही है जो क्रूज में बैठते हैं, ये वही है। अच्छा अभी तो क्रूज चल रहा है। नहीं नहीं तो पकड़ो, ठंड है। नीचे लग रहा था ना, इस तरह चलो। अच्छा उसे ये बैलून भी चाहिए। हाँ बैलून भी दे दो। अब सही हो गया ना।
अब इज़ना का भी हमें हो रहा था कि इज़ना भी थक गई होनी है और नॉर्मली वो कहती है कि बस मैंने खुद ही चलना है, मुझे कोई ना उठाए। तो हमने कहा कि शायद इस तरह शोल्डर पे अगर बिठाएँगे इसे तो शायद थोड़ी देर बैठी रहे और थोड़ा-सा रिलैक्स भी फ़ील करे। तो इस बार फिर हमने ऐसे ट्राई किया। तो शुक्र है थोड़ा-सा टाइम जो है वो उसने ऊपर अच्छे से स्पेंड की है, उसको व्यू ऊपर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा कि नहीं मुझे अब नीचे उतार दें। वैसे तो इधर से गुज़रते हुए हम नियाग्रा फ़ॉल्स तक गए थे, लेकिन वापसी पे हमें फिर भी नई-नई चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही थीं और अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमने कोई राइड लेनी है कि नहीं लेनी। और दूसरी बात ये कि हमने खाना है तो हमने क्या खाना है और किधर से खाना है, इधर से खाना है या कहीं और से खाना है, क्योंकि अब हमें फिर से भूख लग रही थी। अब डिनर का टाइम हो रहा था, तो ये भी हमारे से डिसाइड नहीं हो रहा था कि कहाँ से खाएँ। बैठना नहीं है। हाँ बैठेगी नहीं, ऐसे पहले बताया करेंगे। लेकिन वैसे मज़े का है। सो ये जो गोल्डन मैन था ये आई थिंक $2 की माला, 2 या $4 की है, मुझे याद भी नहीं है। माला जो है वो दे रहा था, लेकिन इस तरह के वे में दे रहा था कि हम इतनी एक्सपेंसिव माला भी लेने को तैयार थे। मुझे था कि इज़ना को बिठाते हैं यहाँ मज़ा आएगा, लेकिन इज़ना को अब क्योंकि नींद भी आ गई थी तो हमें पता था उसने इतनी आराम से वहाँ यहाँ बैठना नहीं है। खैर वहाँ खड़े होकर थोड़ा टाइम हमने अपना वेस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अट्रैक्शन पे चले गए, जो कि ये फेरिस व्हील था। इस पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम खड़े होके वेस्ट किया, क्योंकि हम लोग बस डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम बैठें इसमें कि नहीं बैठें। बस सारा टाइम जो हमने इसका सोच सोच के गुजार दिया। ना हमने कोई राइड ली और ना हमने फिर वहाँ से कुछ खाया। वो भी हमने फिर रास्ते में कहीं से पिक कर लिया था। इज़ना भी रास्ते में सो गई थी। तो ये था हमारा फैमिली पिकनिक व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।